सुदामा नगर के गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के स्थापना दिवस महोत्सव के तहत भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने भक्तिमय वातावरण में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और पूरे हर्षोल्लास के साथ यात्रा में भाग लिया। अब 16 से 22 फरवरी तक दोपहर 1 से 5 बजे तक भागवताचार्य हरिओम गुरुजी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। यह उनकी 238वीं कथा होगी, जिस बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। कथा के दौरान भगवान कृष्ण की लीलाओं और उनके दिव्य उपदेशों का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। महोत्सव समिति के अध्यक्ष प्रवीण जोशी ने बताया कि कथा के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें संगीत, नृत्य और नाटक शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं आध्यात्मिक लाभ प्रदान करना और भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। देखिए, ऐसा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत समीश्वरम। जहाँ पर श्रद्धा रहती है वहाँ विश्वास स्वयं आ जाता है। तो ये जो आदर्श रहवासी संघ है यहाँ का, सुदामा नगर सेक्टर का, यहाँ के रहवासियों में बड़ी श्रद्धा थी। तो श्रद्धा अर्थात भवानी का स्वरूप है। जहाँ भवानी है वहाँ शिव स्वयं आ जाते हैं। तो ये इस क्षेत्र की जो श्रद्धा है, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को गढ़मुक्तेश्वर महादेव के रूप में खींच लाई और भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हो गए। आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि स्थापना से पहले से ही एक जजमान ने, किसी ने, सहवासी ने यहाँ पे भोलेनाथ की स्थापना कर दी थी। तो उसके पश्चात समस्त भक्तगणों ने मिलकर यहाँ पे पुनः मंदिर का निर्माण करा और बड़ी सुंदर वैदिक विधि से यहाँ पे प्रतिष्ठा भोलेनाथ की हुई, मंदिर की स्थापना हुई। और स्थापना समारोह में लगभग 10 दिवसीय यहाँ पे शिव पार्वती के प्रीत्यर्थ शिव शक्ति यज्ञ हुआ था, जिसमें नित्य कई जजमान आते थे और अपनी आहुति यहाँ पे देते थे। और क्षेत्र के रहवासियों के सहयोग से बड़ी सुंदर यज्ञशाला का निर्माण इसी भूमि पे जहाँ पर हम खड़े हैं किया गया था। और आप कह सकते हो कि ये जो क्षेत्र है, ये जो प्रांगण है, कोई बगीचा नहीं है, एक यज्ञ भूमि है। और गुरुजी ने यहाँ पे सर्वप्रथम भागवत जी करी थी, उसके पश्चात यहाँ पे हमारे गुरुजी के मुखार बिंदु से इसी प्रकार गंगा बहती जा रही है। और मैं कहना चाहूँगा कि गुरुजी हमारे मार्गदर्शक है, उनके आशीर्वाद से हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने यहाँ पे यज्ञ करा और इसी प्रकार यहाँ पे भगवत कार्य चलते रहते। आपका नाम बताइए। पंडित मयंक जोशी। ये आदर्श गढ़मुक्तेश्वर मंदिर का है, यहाँ पे समिति बनी हुई है, उसके द्वारा सारा आयोजन किया जाता है। और करीब करीब साल में 4-5 कथाएं हो ही जाती हैं यहाँ पे। तो ये पुण्य भूमि हो गई है। वैसे कितनी तारीख से कितनी तारीख तक? ये 16 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक अपने मंदिर का 7वां स्थापना दिवस है। और हमारे पंडित जी गुरु जी की तरफ से, हरिओम गुरु जी हैं देवास वाले, इनकी तरफ से ये की जा रही है। आपका नाम बताइए। राजेश हिरानी। ये गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। और इस मंदिर में हमेशा भागवत, शिव पुराण, नानी भाई का मायरा, राम कथा भी होती है। यहाँ ये 11वीं भागवत है इस मंदिर समिति की ओर से, और पावन पवित्र भूमि हो गई है। और मेरे जीवन की ये 238वीं भागवत हो रही है। इसकी आगामी 241वीं मेरी यूपी उत्तर प्रदेश सुखताल में मेरी 1 मई से 7 मई भागवत है। और भागवत एक ऐसी चीज है, ऐसा ग्रंथ है, ऐसा पुण्य शास्त्र है कि पितरों को मोक्ष देने के लिए, हमारी सुख संपत्ति के लिए, तरक्की के, उन्नति के द्वार खोलने के लिए भागवत की शरण में, ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। आपकी सारी विपदाएं दूर हो जाएगी और भागवत हमको सुखी संपन्न कर देगी। इसीलिए भक्तगण विशेष करके भागवत का आयोजन रखवाते हैं। और भागवत व्यक्ति कितनी ही बार भक्त सुन ले, पर हर बार उसे भागवत कथा नई लगती है। ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथ ऐसा रहता है एक बार सुन लिया या पिक्चर एक बार देख ली, नहीं अब नहीं देखना। पर भागवत में वैसी भीड़ है। ये भागवत है, यहाँ समापन हुआ, दूसरे कोई पंडित आए, उसमें भी वही भीड़ रहेगी। ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण इस भागवत में समाये हुए हैं। ये वांग्मयी मूर्ति है उनकी। भागवत की पूजन, भागवत के दर्शन, भागवत श्रवण, भागवत पठन, भागवत मनन, ये हमारे मोक्ष के द्वार है। आपका परिचय? हाँ, मैं हरिओम गुरुजी देवास का निवासी हूँ और सन 84 में मेरी भागवत पहली हुई थी और अब ये
238वीं भागवत है। सगा में तो भागवत के लिए ही समर्पित हूँ, ठाकुर जी के लिए समर्पित हूँ। हरिओम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।